इति म सत्य। नमन देव देवियों। भगवानों, ध्यान खूब करना। ध्यान ध्यान करना। ध्यान में कुछ आने मत देना। किसी प्रकार की छवि, कोई तस्वीर, कोई सोच आने मत देना। जो भी आता है उसे हटा देना। ठीक है। उसी को कैवल्य कहा जाता है। कैवल्य बालक जैसे बाल स्वभाव हो जाता है। कैवल्य समाधि उसको कहा जाता है। उसको चेतन समाधि भी कहा गया। जड़ समाधि अच्छा नहीं है। भगवान, जड़ समाधि करना मत। हट समाधि, जड़ समाधि नहीं करना चाहिए। कैवल्य समाधि, चेतन समाधि हो जाता है। आनंद आनंद बालक जैसा बन जाओगे आप। कुछ मत लाना। निर्गुण निराकार आनंद ही आनंद। ध्यान करना। आप कोई शब्द का करते हो, कोई प्रणव का करते हो। अगर मैं किसी एक का कह दूं तो दूसरों का चोट पहुंचेगा, इसलिए मैं ऐसे नहीं कहूँगा। आप किसी भी तरह करते हो, ध्यान करो। निराकार का करो। निराकार का, निर्गुण निराकार। कोई भी तस्वीर मत लाओ। सोच विचार हटा दो। निर्गुण निराकार स्वभाव में, स्व में ठहरो। आनंद हो जाओ। वही मेरा स्वरूप है। मैं हूँ। वही मेरा आत्मा स्वरूप है। तीन स्वरूप है मेरा, स्थूल सूक्ष्म कारण। इस तरह समझो भगवानों। ये स्थूल है। शरीर को स्थूल कहा गया। सूक्ष्म अंदर में होता है। कोई जीव, उसको जीव भी कहा गया, जीवात्मा भी कहा गया, मन का तरंग भी कहा गया। वो सूक्ष्म है। अंदर में वो कुछ कुछ बनता है, बन के फिरता है। वही अटकता है, वही भटकता है, वही रोता है, वही खुश होता है, उसी को पीड़ा होता है, वही ढूंढता है। वही है जीवात्मा। मन तरंग सूक्ष्म आत्मा। आत्मा का सूक्ष्म अवस्था। उसको भी तो उसी का पुत्र कहा गया। ठीक है। जीवात्मा को भी आत्मा का ही पुत्र कहा जाता है, इसलिए वो चेतन में बनता है। उसी को मुक्ति देना है। उसी जीवात्मा को लय करना है। लय जब लय हो जाएगा तो कुछ आएगा नहीं, तो शांत स्वभाव बन जाता है। उसी को आनंद स्वरूप भी कहा गया, निर्वाण स्वरूप भी कहा गया, कैवल्य अवस्था भी कहा गया, समाधि भी कहा गया। समाधि का अर्थ होता है समान। तीन स्वरूप, स्थूल सूक्ष्म कारण। अब आप किस स्वरूप में ढूंढ रहे हो? अगर स्थूल में ढूंढ रहे हो मुझे, तो यही है। अगर सूक्ष्म में ढूंढ रहे हो तो अंदर में आकृति में आ जाता है। जीव बन के भटकता है, वही है सूक्ष्म। और कारण स्वरूप में ढूंढते हो तो वो निर्गुण निराकार है। उसका स्वरूप नहीं है। तीन स्वरूप यही है मेरा। और चौथा होता नहीं है। चौथा तो आप बनाते हो। बनाओ, हजार बना रहे, हर इंसान बना रहा है चौथा वो सत्य नहीं है, वो असत्य है। भगवान, वो असत्य है, ऐसा मत बनाओ। जो है उसको पहचानो। जो है उसको तो नहीं पहचान रहे हो, जो नहीं है उसको बना रहे हो। ये गलत हो रहा है भगवान। सनातन नष्ट हो जाएगा। ऐसा मत करो। ऐसा मत करो। ऐसा मत करो। सनातन को बचाना है। सनातन को बचाना है तो आडंबर पाखंड को हटाना पड़ेगा। देव देवियों, भक्त एक नारियल दे दो, मुझे चढ़ाना है। अच्छा अच्छा, मैं नारियल दूँ और तुम चढ़ाओगे? अच्छा अच्छा। भक्त, मुझे 10 रुपये दे दो, मुझे वहाँ चढ़ाना है उस भगवान को। वहाँ भोग लगाना है। मुझे 100 रुपये दे दो, उस तीर्थ में भोग लगाना है। अच्छा, मैं तुम्हें पैसा दूँ और तुम मुझे भोग लगाओगे, तुम चढ़ाओगे? अच्छा,
अच्छा, तुमको दूसरे दूसरे लोग नारियल दें, फूल दें, माला दें, दीप, धूप सब ला के तुम्हें दे और तुम चढ़ाओ। तुम चढ़ाओगे, क्या कर रहे हो? नहीं, मैं भक्ति कर रहा हूँ। अच्छा, तुम भक्ति कर रहे हो। अच्छा, अच्छा। तो तुमको भक्ति करने के लिए दूसरों से दूसरे लोग तुमको देना पड़ता है ना सामग्री। भक्ति कर रहे हो। अच्छा, कहाँ अटक गए भगवानों, देव देवियों, कहाँ अटक रहे हो? क्या कह रहा है? कहता है मैं भक्ता हूँ, वहाँ चढ़ाऊंगा भगवान को, दे दो भक्ता। अच्छा, कहता है वो भक्ता है, इधर इधर भी कह रहा है भक्ता, दे दो भक्ता, दो भक्ता, मैं चढ़ाऊंगा भगवान को, एक नारियल ला दो, फूल ला दो, एक माला ला दो, मैं भगवान को चढ़ाऊंगा। क्यों प्रभु, क्यों बाबा? नहीं, मैं भक्ता हूँ। अच्छा, आप भक्ता हो? अच्छा, तो फिर उसको भी भक्ता कह रहे हो? अच्छा, मतलब भक्त का भी मतलब भक्त का भक्ता, महाभक्त बन गए आप। अच्छा, उसका भक्ता ये, इसका भक्ता वो। आप कहाँ उलझ गए देव देवियों? किसको घेर रहे हो?